बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर डी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और डी का -10 है और ये 550 दे रखा है बाई का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम देख लेंगे ये कांस्टेंट कोफिशिएंट का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो दो पार्ट में करते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सबसे पहले तो यहाँ पर हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फाइंड करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लिखना होगी एक्सिलरी इक्वेशन। तो लिखेंगे इट्स एक्सिलरी मतलब हेल्पिंग एक्सिलरी इक्वेशन इज। तो एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो बाई में जो मल्टीप्लाई चल रहा है, जो भी यहाँ पर डी का फंक्शन होता है, डी की जगह पर बस एम पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर -10m + 50 और राइट हैंड साइड में है 0। अब इस m के ये में जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला ax² + bx + c = 0 हो तो x = -b -b -b² - 4ac/2a फार्मूले का यूज़ करते हुए इसका हम सॉल्व कर सकते हैं। तो m की वैल्यू हो जाएगी -b की वैल्यू देख रहे हैं -10 है +-√b² यानी -10 का स्क्वायर -4ac। a यहाँ पर नहीं लिखा तो 1 होता है, c की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 50 है, इससे कंपेयर करेंगे और अपान में होता है 2a की वैल्यू 1 है, क्योंकि अगर कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 होता है। तो m की वैल्यू हो जाएगी, ये ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस का इंटू प्लस का हो जाएगा 10 + -√- का होल स्क्वायर प्लस होता है और 10 का 100 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को इंटू करेंगे 200 हो जाएगा, अपान में 2 आ गया। ये वैल्यू जो m की हम लोग m की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो m = 10 ± -100 आ जाएगी, इसे -1 × 100 कर सकते हैं और अपान में 2 है और इस 10 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 100 का स्क्वायर रूट जो होता है 10 होता है, उसको लिख देंगे तो यहाँ पर, और स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू को हम लोग आयोटा यानी आई बोलते हैं। इस तरीके से m की वैल्यू हो गई 10 ± 10 आई हो गई, क्योंकि ये 10 वैल्यू हो गई 100 का स्क्वायर रूट और √-1 की वैल्यू -1 होती है, अपान में ये 2 लिखा हुआ है और यहाँ से हम सेपरेट भी कर लेंगे तो रियल पार्ट आ जाएगा m की वैल्यू में, यानी 10/2 ± 10i/2 और ये कैंसिल होके 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई 5 ± 5i। तो m की वैल्यू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फॉर्म में है। ऐसे केस में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फॉर्म में जब होती है m की वैल्यू तो हम इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिख सकते हैं, e⁻ लिख देते हैं जो रियल पार्ट होता है 5 और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखिए t होगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है या w तो कांस्टेंट है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें रियल पार्ट में और फिर ब्रैकेट में वैल्यू रखते हैं जो इमेजिनरी वाला पार्ट होता है c1 cos, इसमें i का कोफिशिएंट 5, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t से मल्टीप्लाई प्लस c2 sin ऑफ 5t हो जाएगी, यानी एज इट ये लिख दिया हमने जो यहाँ लिखा था, यानी i का जो कोफिशिएंट होता है इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट जो है यहाँ पर जाता है। अगर m की वैल्यू इस तरीके से कंजुगेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में m की वैल्यू होती है तब CF लिखने का तरीका हम लोगों को पता है, a इंटू और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी हो, अगर x होता तो x लिखते और यहाँ पर c1 cos bx प्लस का c2 sin bx। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ना के दे रखा था t, इसलिए हमने t का यूज़ किया। अब इसके बाद फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो होती है 1/y का जो कोफिशिएंट होता है d का फंक्शन एज इट लिख देते हैं उसको d² -10d प्लस का 50 और राइट हैंड साइड में जो लिखा है यानी sin ω t, इसको यहाँ पर लिख देंगे sin ω t। d यहाँ पर मतलब है d/dt है और
इसमें जो कि साइन का फंक्शन है, तो साइन में हम लोग जानते हैं डी स्क्वायर जब मिलेगा उसकी जगह पर हम लोग रख देंगे माइनस जो यहाँ पर टी जो वी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है, यानी यहाँ ओमेगा या डब्ल्यू जो भी हो उसका स्क्वायर है, तो कर देंगे माइनस बाहर रखें, ब्रैकेट में से क्लोज ना करें, माइनस बाहर रहता है, माइनस का 10d और प्लस का 50 और ये साइन ओमेगा टी, और ये साइन का फंक्शन है इसलिए इसमें हम d को स्क्वायर बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हम इस -10d को पहले लिख देंगे और उसके बाद में माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस का 50, और इसको हम इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे इंटू करें, तो हम सबसे पहले तो माइनस को बाहर ले लेंगे तो ताकि ये 10d प्लस हो जाए, और ये हमने माइनस बाहर लिया तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस का 50 हो जाएगा, और हम इसको d को छोड़कर बाकी इस वैल्यू को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं साइन ओमेगा टी, ताकि हमें समझना आसान आ जाए कि इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें होल ऑफ स्क्वायर बनाना है, तभी साइन जो है वाले साइन या कॉस होता है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब डी स्क्वायर हो तो इसके कंजुगेट से ऐसे कर सकते हैं, यानी यहाँ पर हम न्यूमरेटर में 10d माइनस यानी प्लस के साइन को माइनस से बदल लेंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस 50 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 10d माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 50, यानी हमने इस साइन को चेंज किया है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, और ये ऑपरेट हो जाएगा साइन ओमेगा टी पर। सबसे पहले तो हम जो डिनोमिनेटर है इसको ही सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर देखिए ये आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी, ए मतलब ये, b यानी ये, और a माइनस बी, तो ये वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे। ये वैल्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल चल रही है, तो माइनस साइन पहले से चल रहा है, और न्यूमरेटर को एज इट लिख दें 10d माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 50 ब्रैकेट क्लोज कर दें, अपान में ये 10d का भी स्क्वायर हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 50 का भी होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऑपरेटर साइन ओमेगा टी पर ऑपरेट हो रहा है। तो ऐसे होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो 100d स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हम अगले पेज पर देख रहे हैं, माइनस पहले से लगा हुआ है, और यहाँ पर एक ब्रैकेट था जिसमें 10d माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 50 लिखा हुआ था। एक बार चेक कर लेते हैं पीछे, यस यही था, और न्यूमरेटर में 10d स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में इसको ही रखेंगे, यानी ओमेगा स्क्वायर माइनस 50 के होल ऑफ स्क्वायर को अब हम ऑपरेटर पे इस ऑपरेटर को साइन ओमेगा टी पर जो डिनोमिनेटर में उसको ऑपरेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर डी स्क्वायर होना चाहिए साइन कॉस, तो टी का जो कोफिशिएंट ओमेगा है उसमें हम डी माइनस का ओमेगा स्क्वायर करके लिख देंगे, जैसे कि हमने इससे पहले भी इसका यूज़ किया है। 10d माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 50 अपान यहाँ पर हो जाएगा 100, और इसको ब्रैकेट में रखें, और इसको भी हम एक कर्ली ब्रैकेट में माइनस पहले लगाते हुए फार्मूले का यूज़ करते हुए, और टी का जो कोफिशिएंट है यानी ओमेगा उसको स्क्वायर के साथ में लिखेंगे, माइनस को बाहर रखेंगे स्क्वायर से माइनस, और बाकी वैल्यू तो वैसे लिख दें ओमेगा स्क्वायर माइनस 50 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी। तो देखिए यहाँ डी यहाँ से ख़त्म हो गया। अब डिनोमिनेटर में बस सिंपल सा कैलकुलेशन है जिसको हम सॉल्व करते रहेंगे। अब मेन जो है डी जो बचा है वो न्यूमरेटर में है, तो ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर, तो बचेगा हमारे पास 10d और साइन ओमेगा टी और माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 50 जो सिंपल सा नंबर है एक कांस्टेंट जो जिसको मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ऑपरेटर सिर्फ यही है, इसको ऑपरेट करना, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसको अगली स्टेप में हो जाएगा। इस माइनस को हम यहाँ पर शुरू में लिख देंगे, यानी माइनस का 100 ओमेगा स्क्वायर। इसके होल ऑफ स्क्वायर को अगर ओपन करें तो फर्स्ट क्वान्टिटी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सेकेंड क्वान्टिटी का स्क्वायर और माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट भी ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर वैल्यू चल रही है 10d साइन ओमेगा टी, और इसमें हमने कुछ नहीं किया, करना चाहिए था, यानी d का मतलब होता है d ओवर
डी टी होता है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। हमने चूँकि इस स्टेप में ये लिख नहीं पाया इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है। साइन अगली स्टेप में करते हैं साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा और चल रहा है। -100 ओमेगा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट ओपन कर दें तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होकर 4 पावर हो जाएगी, और इस ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस हो जाएगा ये टर्म, और जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर 25, और 1 0 को 2 0 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखें 100 का वो 100 हो गया ओमेगा स्क्वायर, और देखेंगे ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये न्यूमरेटर की बात, डिनोमिनेटर की बात चल रही थी, और अब न्यूमरेटर की बात कर लें तो यहाँ पर 10 है, और साइन का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं कॉस ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में दोबारा करेंगे तो ओमेगा इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन बना जाएगा। ओमेगा तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, और इसको एज इट लिखा रहने दीजिए ओमेगा स्क्वायर -50। इसमें कोई भी चेंज ना करें क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल से नंबर हैं, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं। इन दोनों में से माइनस को अगर बाहर लेंगे तो ओमेगा की बार 4 और प्लस का 2500 बचा हुआ है, माइनस माइनस ये कैंसिल हो के प्लस हो जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है, और ये प्लस का हो चुका है। ओमेगा को पहले लिख दें तो 10 ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ये ब्रैकेट में लिखा रहने दें, और माइनस ओमेगा स्क्वायर -50 और साइन ओमेगा टी। अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है। अब हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। द जनरल solution of given differential equation is equal to हम लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम पहले फाइंड कर चुके हैं तो उसको वहाँ से नोट करके लिखना है, और इसी आया था e⁵t, और उसके बाद यहाँ पर c1 cos 5t प्लस का c2 sin 5t, और उसके बाद में ये वैल्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आई है 10 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसके बाद माइनस का चाहे आप इंटू कर लें तो प्लस माइनस का तो ये साइन प्लस हो जाएगा, माइनस को अगर अंदर ले जाएंगे 50 प्लस का हो जाएगा, और उससे पहले लिख दिया ओमेगा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बाद में लिख दिया मल्टीप्लाई इसमें साइन ओमेगा टी का हो रहा है, आप एज इट लिखा रहने दे सकते थे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।